नमस्कार दोस्तों। तो अगला अपना टॉपिक रहेगा भारत में नियोजन। भारत में नियोजन की बात करें तो मैंने पहले बता चुका हूं नियोजन। आपको इसको समझना है, पहले वर्ड को समझना है। नियोजन वर्ड का अर्थ क्या होता है? प्लानिंग। क्या अर्थ होता है? प्लानिंग। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्लानिंग। क्या कहते हैं? प्लानिंग। प्लानिंग क्या कहेंगे इसको? प्लानिंग। यानी किसी भी कार्य को पहले क्या करना? प्लान करना। क्या करना? प्लान करना। सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखिएगा, वैसे सिंपल भाषा में परिभाषा अगर बात करें नियोजन की सिंपल भाषा में परिभाषा में बात करें, क्या करेंगे अपन? मान लीजिएगा पहले अपन आम जीवन की सोचते हैं। किसकी? आम साधारण जीवन की सोचते हैं कि कैसे नियोजन करते हैं साधारण जीवन की। मान लीजिएगा एक अपने भारतीय परिवार की बात करें। भारतीय परिवार में जो भारतीय गृहिणी होती है, कौन होती है? भारतीय गृहिणी। भारतीय गृहिणी क्या करती है कि वो अपने बजट को पहले चेक करती है कि मेरा बजट कितना है, उसके हिसाब से वो क्या करती है? कार्य करती है। कैसे? कि मान लीजिएगा उनके घर की मान लो कि मासिक सैलरी मान लीजिएगा 25,000 रुपये। कितनी है? 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये मासिक सैलरी है उनकी मान लीजिएगा। तो वो डिसाइड करेंगे कि मेरे को पहले मेरे को किस पे लगाना है। मान लो कि उनकी प्राथमिकता रहेगी शिक्षा पे। किसकी रहेगी? सबकी अलग अलग हो सकती है। शिक्षा पे। फिर वो क्या करेगी कि कुछ रिजर्व कर ले हम किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। किसके लिए कर ले? स्वास्थ्य के लिए। कुछ रिजर्व कर ले हम घरेलू खर्च के लिए। किसके लिए? घरेलू खर्च के लिए। किसके लिए? घरेलू खर्च के लिए। और कुछ हम रिजर्व कर ले किसके लिए? आप मान सकते हो कि बाकी जो ओकेजन यानी अचानक जो कोई कार्य हो सकते हैं। किसके लिए? अचानक जो कोई कार्य हो सकते हैं, उस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू खर्च जितने भी सारे आ रहे हैं। तो गृहिणी क्या करती है कि 25,000 रुपये को इस प्रकार से डिवाइड करेगी कि वो प्राथमिकता में किसी कार्य को रखती हुई बाकी को डिसाइड करेगी। ठीक है। अब मान सकते हैं कि ये तो गृहिणी की बात हो गई। अब मान लीजिएगा एक किसी प्रकार की मान लीजिएगा किसी कार्यक्रम का आप आयोजन करना चाह रहे हैं। किसी कार्यक्रम का आयोजन करना चाह रहे हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग। अगर आपने मान लीजिएगा ऐसे ही कार्य शुरू कर दिया तो काफी सारी अव्यवस्थाएं होगी और यह भी हो सकता है कि आपका कार्य अपूर्ण हो जाए। कैसे? सिंपल भाषा में समझिएगा। मान लो कि आपने किसी विवाह का आयोजन करवा रहे हैं, किसी का विवाह का यानी कोई शादी कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मान लो कि आप चाहते हैं कि अच्छे से कंप्लीट हो। क्या हो? अच्छे से कंप्लीट हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्री बुकिंग करवानी पड़ेगी। प्री बुकिंग यानी पहले से आपको चीजें व्यवस्थित करनी होगी। मान लीजिएगा खाना कौन बनाएगा, कौन मान लीजिएगा बारातियों का स्वागत करेगा, कौन मान लीजिएगा अतिथियों का स्वागत करेगा। अलग अलग चीजें इसके अंदर डिसाइड हो जाती हैं। उसके तहत फिर कार्य होते हैं। मान लीजिएगा शादी कल है और आज मान लीजिएगा आप कह रहे हैं कि आज हम गहने लाएंगे, आज हम मिठाइयाँ लाएंगे। नहीं हो सकता, पहले प्लानिंग करनी होगी। ये तो थी सिंपल भाषा में। अब बात करते हैं अपने इकोनॉमिक्स की भाषा में नियोजन किसे कहते हैं। इकोनॉमिक्स देखिए, इकोनॉमिक्स की भाषा में बात कहें तो अपने पास जो संसाधन मौजूद हैं, क्या मौजूद हैं? संसाधन। क्या मौजूद हैं? जो संसाधन मौजूद हैं उन संसाधनों का क्या करना है? हमें अनुकूलतम आवंटन करना है। क्या करना है? अनुकूलतम। प्राथमिक क्रम में रखते हुए। किसके क्रम में? प्राथमिक क्रम में रखते हुए। किस क्रम में? प्राथमिक क्रम में रखते हुए हमें क्या करना है? इनका अनुकूलतम आवंटन करना है। क्या करना है? अनुकूलतम आवंटन करना है। एक एक वर्ड को बताऊंगा, टेंशन ना ले आओ सारों को। प्राथमिक क्रम यानी प्राथमिक क्रम क्या होगा कि भाई पहले ये कार्य करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ये तो क्रम हो गया कि नहीं हो गया? सीक्वेंस। क्या कह सकते हो आप? सीक्वेंस। फिर अनुकूलतम यानी जो हमारे लिए अच्छा हो। आवंटन यानी बांटेंगे। कैसे? समझिएगा। मान लो भारत 1947 की बात करें, 1947 की बात करें, 1947 की बात करें तो क्या भारत उस समय मिसाइलें बनाता क्या? सोचिए आप, क्या भारत उस समय आजाद होते ही मिसाइलें बनाता क्या? हाँ, प्रेशर मान लीजिएगा था, भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से, तो क्या हम मिसाइलें बनाना शुरू करते हैं कि कोई हमें गुलाम नहीं बना सके? ये काम करते। क्यों? क्योंकि उस समय देश के लिए जरूरत क्या थी कि जो मौजूद अपनी जो पुअर्टी है, पुअर्टी यानी जो गरीबी है। क्या है? गरीबी है,
बेरोजगारी है उसको दूर किया जाए, बाकी चीज़ों को बाद में देंगे। हम उद्योगों का विकास नहीं कर सकते उस समय, क्योंकि अपनी मेन प्रायोरिटी किसी होनी चाहिए कि जो अपनी गरीबी है अपनी उसको खत्म किया जाए। क्या किया जाए? खत्म किया जाए, उसको कम किया जाए। क्या किया जाए? कम किया जाए। तो इस क्रम में हम रखेंगे। अब मान लीजिए कि आपने अगर मिसाइलें बनाना शुरू कर दी तो आपकी जो जनता है या कह सकते हो जो जनसंख्या है उसमें क्या आ जाएगा, इतना चेंज आ जाएगा, वो भूखे मरेगी। तो क्या कर सकती है, वो संघर्ष करेगी, फिर से वही संघर्ष की भावना सरकार के खिलाफ हो सकती है। तो सरकार को ध्यान क्या करना पड़ेगा कि जो संसाधन अपने पास मौजूद है, क्या मौजूद है अपने पास, जो संसाधन मौजूद हैं उनका क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्रम बनाना होगा। क्रम बनाकर इनका अनुकूलतम आवंटन करना होगा। अनुकूलतम यानी ऐसा वातावरण जिसमें हम आराम से रह सकें। अनुकूलतम किसे कहते हैं? ऐसा वातावरण जिसमें क्या कर सकें, हम आराम से रह सकें। आवंटन यानी बांटना। क्या करना? बांटना। मान लीजिएगा, सिंपल भाषा में समझिएगा, आपके पास मान लीजिएगा 100 रुपये है। क्या है? 100 रुपये। आप घर के मुखिया हैं, मान लीजिए। क्या है? आप घर के मुखिया हैं। क्या है? घर के मुखिया हैं। मान लीजिएगा घर के मुखिया हैं। सपोज करना, आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सीरियसली नहीं लेना इस चीज़ को। 100 रुपये हैं। अब मान लीजिएगा कि इन 100 रुपयों के अंदर मान लीजिएगा आप 100 रुपये दिन का कमाते हैं और उसी से आपका खर्चा चलता है। उसी से आपका क्या होता है? खर्चा चलता है। तो खर्चा चलता है तो मान लीजिएगा अब आप क्या करेंगे कि मान लीजिए आपका खर्चा 30 रुपये का है। खर्चा कितना है? 30 रुपये का भोजन खर्च आपका। कौन सा खर्च? भोजन खर्च। मान लीजिएगा 20 रुपये आपका मकान किराया है। क्या है आपका? मकान किराया है। मान लीजिएगा 20 रुपये आपके बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है। किस पे खर्च होता है? बच्चों की शिक्षा पे। मान लीजिएगा बाकी 20 रुपया है आप स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं। किस पे खर्च कर रहे हैं? स्वास्थ्य पे। अब 10 रुपये आपकी क्या है? बचत है। क्या है? बचत है। कैलकुलेशन कीजिएगा, 20, 40, 60, 70, हाँ कंप्लीट है, सॉरी। तो मान लीजिएगा 10 रुपये बचत है। अब मान लीजिएगा आकस्मिक कोई ऐसा कार्य हुआ कि जिसके तहत आपको अपनी बचत प्रयोग में लानी होगी तो ला सकते हैं। लेकिन यहाँ मान लीजिएगा अगर आपने खर्चा 30 की जगह यहाँ पे भोजन पे 50 शुरू कर दिया, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इससे समझ में आया आपको? नहीं तो आपको एक ऐसा मैं एग्जांपल देता हूँ, अपनी मारवाड़ी है ना, राजस्थानी, उसके अंदर बताऊँ, देखो कैसे। ये कहानी है, समझना सिर्फ इसको। किस प्रकार कि मान लीजिएगा किसान थे पहले, साधारण किसान मान सकते हैं। उनमें क्या होता था कि पहले आप कहते हैं 4 मास की जो फसल होती है, किस मास की? 4 मास की। अभी जो शुरू होगी उसके अंदर क्या होता था, इतना धन धान्य हो जाता था कि 12 माह आराम से कंप्लीट करते थे। कितने माह? 12 माह। लेकिन क्या होता है कि एक बार क्या होता है कि फसल इतनी हो पाती है कि वो 8 माह कंप्लीट हो सके। कितनी हो सके? 8 माह। कुछ काल वाल पड़ गया होगा 8 माह। तो अब उनके पास मान लो कि दिमाग नहीं है कि क्या करें, तो उन्होंने क्या कहा कि 4 माह क्या करते हैं, पहले भूखे रह जाते हैं। क्या करते हैं? 4 माह भूखे रह जाते हैं। अरे 4 माह भूखे रहेंगे, फिर 8 महीने, 4 माह भूखे रहने पर तो शरीर का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा कंप्लीटली। तो फिर 8 माह का इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्यों नहीं था? क्या नहीं था उनके पास? उनके पास नियोजन नहीं था। क्या नहीं था? नियोजन। अगर वो प्लानिंग करते कि 8 माह नहीं 4 माह पहले क्या करें, 8 महीने का जो अपने पास संसाधन मौजूद है उससे काम चलाएं, इसको अनुकूलतम आवंटन कर ले, भाई खर्चा कम कर ले, क्या कर ले, कम कर ले, या 8 महीने अपने कंप्लीट हो, 4 महीने बाद में सोचेंगे, तो तरीके से हो सकता था। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती। तो अपना वापस अपने आते हैं वापस इकोनॉमिक्स पे। तो क्या हो गया? प्राथमिक क्रम में रखते हुए संसाधनों का हम क्या करेंगे? अनुकूलतम आवंटन करेंगे। क्या करेंगे? आवंटन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा अब नियोजन आवश्यक क्यों है? इंपॉर्टेंट चीज फैक्ट होती है, नियोजन आवश्यक क्यों है? नियोजन आवश्यक है। नियोजन पहले, नियोजन का पहले आवश्यक क्या है कि आप क्या करें, जो अपने उद्देश्य हैं, क्या है? अपने उद्देश्य, उद्देश्य हैं उनको निर्धारित करें। क्या करें? निर्धारित करें। उद्देश्य को क्या करें? आप निर्धारित करें। क्या करें? उद्देश्यों को निर्धारित करें। फिर संसाधनों का आकलन करें। आप क्या करें? संसाधनों का आकलन करें। 3 प्रोसेस में होगा, संसाधनों का आकलन या अनुमान कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? आकलन करना। ये फर्स्ट स्टेप आपका, ये सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप है अनुकूलतम आवंटन। तीसरा स्टेप क्या रहेगा आपका? अनुकूलतम आवंटन। क्या रहेगा? अनुकूलतम आवंटन करना आपको। पहला आप अपने उद्देश्य निर्धारित करें कि हमें करना क्या है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि विवाह समारोह है, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है या व्यवस्थाएं करनी है, आप निर्धारित खुद करें। फिर आपके पास संसाधन कितने, कैसे कि मान लो एक पिता है, वो चाहता है कि मेरी लड़की की शादी या मेरे लड़के की शादी धूमधाम से हो, लेकिन मान लो कि वो खर्चा करना चाह रहा है 5 लाख का, लेकिन उसके पास मौजूद 1 लाख ही है,
गलत हो जाएगा, इतना कर्ज ले लेगा डूब जाएगा कर्ज में। तो क्या करना है, संसाधनों का पता लगाना है कि अपने पास कितनी कैपेसिटी है, उस अनुसार कार्य करें। अनुकूलतम आवंटन यानी उन पैसों को तरीके से बांटे। उसी प्रकार देश के अंदर क्या होगा कि अपने उद्देश्य निर्धारित करने हैं कि हमें पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसके बाद संसाधनों का आकलन करेंगे, अपने पास मौजूद कितने कैपेसिटी, उसके बाद क्या करें, आप अनुकूलतम आवंटन करें। क्या करें, अनुकूलतम आवंटन करें। तो ये भारत में नियोजन मैंने बताया कि आपको संसाधन हो गए, इनका अनुकूलतम आवंटन करना प्राथमिक क्रम में रखते हुए। उद्देश्य नियोजन क्यों आवश्यक है, नियोजन क्यों आवश्यक है, पहला उद्देश्य निर्धारित करना, दूसरा संसाधनों का आकलन करना, तीसरा अनुकूलतम आवंटन। अब हम शुरू करते हैं नियोजन कहां से शुरू हुआ, कैसे नहीं शुरू हुआ। ठीक है, नियोजन की बात करें तो ये अवधारणा शुरू होती है, देखिएगा जो नियोजन की अवधारणा होती है ये शुरू होती है सोवियत संघ, रूस से। किससे, सोवियत संघ अपनाता है सबसे पहले से। क्यों, कौन अपनाता है, सोवियत संघ। कौन अपनाता है, सोवियत संघ। कब अपनाता है सर, 1929 में, 1929 में अपनाता है। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोवियत संघ ने नियोजन कब अपनाया था। सबसे पहले क्वेश्चन अपनाने वाला कौन था, सोवियत संघ था, जिसे आप आज कहते हैं रूस। क्या कहते हैं, रूस। सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। सोवियत संघ एक विभिन्न प्रकार के देशों का समूह था। क्या था, विभिन्न प्रकार के देशों का। सोवियत संघ भी डिस्कस करेंगे जब अपने विदेश नीति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विदेश नीति, तब पढ़ेंगे। 1929 के अंदर सोवियत संघ ने ये लागू किया। इसके अंदर क्या था, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जितने पास उनके पास संसाधन थे उनको सही तरीके से काम में लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब भारत की बात करें, किसकी बात करें, भारत में। भारत में बात करें तो इसका कार्य शुरू किया था। भारत में सबसे पहले कई प्रकार के विद्वान हुए थे, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन भारत में शुरू किया था एम विश्वेश्वरैया ने। एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने अपनी इनकी किताब थी, इसका एम है, ध्यान रखना यहाँ पे, इनका पूरा नाम है एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने अपनी किताब लिखी, किताब का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये इनकी बुक थी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इन्होंने कार्य किया था कि सर्वप्रथम जो आपका नियोजन है उसको गणना करने का इन्होंने कार्य किया था। किसका, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में। ये पुस्तक आई कब थी, 1934 में। कब आई थी, 1934 में इन्होंने गणना का कार्य किया था। किसने, एम विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, तो ये आपका ये कंप्लीट है।